हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। ये हमारी दूसरी क्लास है। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में है टॉपिक, देखिए, सिविल सर्विसेज आंदोलन। तो जो हम पहली क्लास थी हमारी, उसमें क्या डिस्कस कर रहे थे? भारत में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थीं, इसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारी जो तीसरी संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो संस्था थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। ये हमने आपको बताया था। किसने की थी ये भी बताया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसका जो विशेष क्या है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सिविल सर्विसेज आंदोलन। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतीय लोगों को इस परीक्षा में भाग लेने का जो अधिकार था 1853 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1853 ईस्वी में। भारतीय लोगों को सिविल सेवा में भाग लेने का जो परीक्षा होती है सिविल सेवा की, उसमें भाग लेने का जो अधिकार कब मिला था? 1853 ईस्वी में। आगे देखिए, 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर, पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा को लंदन में जाकर के पास किया था। पहले व्यक्ति कौन थे सिविल सेवा में? सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसको पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की जो परीक्षा थी लंदन में जाकर के पास की थी। आगे देखिए, इनके अलावा जैसे कि अरविंद घोष हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, आर.सी. दत्त हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो लोग थे इन्होंने भी सिविल सेवा को पास किया था। कहाँ पर जाकर? लंदन में जाकर के सिविल सेवा को पास किया था। कब? 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। 1874 ईस्वी में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इनको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आगे देखिए, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन कौन थे? लॉर्ड लिटिन। इन्होंने सिविल सेवा ICS, इसकी ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विसेज, जो सिविल सेवा थी वो 1877 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड लिटिन ने उन्होंने 21 वर्ष से उसकी जो उम्र थी उसको घटा करके कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। जो लॉर्ड लिटिन थे उन्होंने इंडियन सिविल सेवा की जो अधिकतम उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया। कौन से सन में किया था? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन ने सिविल सेवा की जो उम्र थी 21 वर्ष उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। आगे देखिए, इस कानून के खिलाफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन किया। इंडियन एसोसिएशन उनकी संस्था थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की। तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि उनकी जो
सिविल सेवा की जो 21 वर्ष उम्र थी अधिकतम, उसको उन्होंने घटा करके लॉर्ड लिटिन ने 19 वर्ष कर दिया था इस कारण। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषा प्रेस अधिनियम और गैंगिंग एक्ट और मुंह बंद कर देने वाला एक्ट आदि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ही नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद कर देने वाला एक्ट आदि अनेक नाम हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के। तो आपको एग्जाम में अनेक अनेक नामों से आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, उसके अनेक कौन कौन से नाम हैं? देसी भाषा प्रेस अधिनियम, गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद कर देने वाला एक्ट आदि इसके अनेक नाम हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिटिन। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिटिन ने 1878 ईस्वी में पारित किया था। किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटिन ने। इसके तहत देसी भाषा का कोई भी समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकता है। क्या अधिनियम था ये? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत कोई भी भारतीय समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध में कुछ भी नहीं लिख सकता है। आगे देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में अंग्रेज इंडियन एसोसिएशन ने भी अपना आंदोलन चलाया। आगे देखिए, किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। किसके खिलाफ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ क्या चलाया? आंदोलन चलाया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। क्या किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध इंडियन एसोसिएशन और उनके जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किसने किया? इंडियन एसोसिएशन और उनके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने इसका विरोध किया। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा था? जिसमें किसी भी मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है। ये तो हो गया हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए आर्म्स एक्ट। जो आर्म्स एक्ट था, इसका विरोध तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन ने भारतीयों को अस्त्र शस्त्र बिना लाइसेंस के अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में ला देता है। आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स एक्ट किसने बनाया? लॉर्ड लिटिन ने। जो लॉर्ड लिटिन थे, इन्होंने क्या आर्म्स एक्ट बनाया कि कोई भी भारतीय बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, मतलब बिना लाइसेंस के कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है। अगर ऐसा कोई रखता है तो उसको अपराध की श्रेणी में ला देता है। कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं रख सकता है। अगर कोई बिना लाइसेंस के हथियार रखता है, अस्त्र रखता है, तो ये सब अपराध माना जाएगा। उन्होंने ऐसा नियम कब बनाया? 1878 ईस्वी में। कौन सा एक्ट के तहत? आर्म्स एक्ट के तहत 1878 ईस्वी में ऐसा एक नियम बनाया, एक ऐसा एक्ट बनाया जिसके तहत कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। अगर कोई रखता है तो ये सब उसको अपराध की श्रेणी में ला देता है। आगे देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी जो संस्था थी, कौन सी संस्था? इंडियन एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट का विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन ने।
और आर्म्स एक्ट का भी विरोध किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन ने। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें जल्दी से। मेन हेडिंग देखिए। कल तक हमने आपको ये बताया था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले 3 कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं। उनमें हमारी जो अंतिम संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इतना हमने आपको बताया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। इतना हमने आपको बताया था। किसने की थी? ये की थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कहाँ पर की थी? ये की थी बम्बई, मद्रास और कोलकाता या कलकत्ता में। ये 3 जगह पर इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इतना हमने आपको कल, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी, हमारी पहली वीडियो, उसमें हमने इतना आपको डिस्कस किया था। उसका जो विशेष था उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज आंदोलन। अब जो सिविल सर्विसेज आंदोलन थे, इनके जन्मदाता हम कार्नवालिस को मानते हैं, या कार्नवालिस को जाना जाता है सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में। भारतीय लोगों को इन्होंने इस परीक्षा में भाग लेने का अधिकार 1853 ईस्वी में दिलवाया था। जो भारतीय लोग थे उन्होंने सिविल सेवा में भाग लेने का जो अधिकार मिला था उनको 1853 ईस्वी में मिला था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे, उन्होंने 1864 ईस्वी में लंदन में जाकर के सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। और कौन कौन व्यक्ति थे? अरविंद घोष थे, सुभाष चंद्र बोस थे, R.C. दत्त थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने भी जाकर लंदन में जाकर के सिविल सेवा की जो परीक्षा थी पास की थी। अब आगे देखिए कि जो 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उनको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटिन थे तब। तो उन्होंने जो ICS इंडियन एसोसिएशन या इंडियन सिविल सेवा, उसमें 1877 ईस्वी में जो सिविल सेवा की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी प्रारंभ में, उसको घटा करके कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। इस कानून के खिलाफ जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और उनकी जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तब क्या आता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको एक से एक जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। इतिहास को जोड़कर पढ़ने से ही इतिहास याद होता है। अब जो सिविल सेवा थी उसमें जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया तो उन्होंने एक, जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने उनकी जो 1877 ईस्वी में एक उम्र को घटा करके कितना कर दिया? 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विरोध किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके अनेक नाम है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम, गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद कर देने वाला एक्ट, अनेक नामों से जानते हैं इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम कौन थे? लॉर्ड लिटिन थे। उन्होंने 1878 ईस्वी में पारित किया था। उनके अनुसार जो देसी भाषा का जो समाचार पत्र थे, भारत के जो समाचार पत्र थे, वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकते थे। आगे देखिए। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उनकी जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हो जाने पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में इंडियन एसोसिएशन और उनके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने उसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध भी किया था।
इसके बाद में आता है आर्म्स एक्ट। जो आर्म्स एक्ट है ये हमारे जो लॉर्ड लिटिन थे, इन्होंने भारतीयों को बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र रखने के लिए पाबंद कर दिया था, या फिर अगर कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र या हथियार अपने पास बिना लाइसेंस के रखता है तो ये अपराध माना जाएगा, उसको अपराध की श्रेणी में ला देता है। ऐसा इन्होंने एक एक्ट बनाया। कब बनाया? 1878 ईस्वी में। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और उनकी जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उन्होंने इस आर्म्स एक्ट का भी विरोध किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगे और समझ में भी आया हो। क्लास को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।